ये है हमारा यहाँ फिश पॉन्ड और जंगली जानवरों का आतंक देखो। बाघ गुलदार तो मैंने आपको कई दिन यहाँ से लाइव दिखाए हैं। आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखा रही हूँ। ये गड्ढे देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये किए हैं सुअर ने, ये देखो ये। तो अगर आदमी यहाँ पे कुछ करना भी चाहे, मतलब वो थोड़ा बहुत मन भी बना ले कि हम यहाँ पे कुछ करें, तो ये जो यहाँ पे जंगली जानवर करते हैं ना, उससे वो हताश हो जाता है और फिर वो सोचता है कि यार क्या करना, क्या फ़ायदा। ये देखो नीचे ये भी गड्ढे हैं, ये देखो ये, और उधर भी है वो पलिछान, ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब सुअरों ने खोद रखा है। तो कहीं ना कहीं हताश और परेशान जब इंसान होता है तो फिर वो यही बोलता है कि छोड़ो, गढ़वाल को छोड़ करके कहीं बाहर ही चले जाएं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को सबसे पहले तो जंगली जानवरों पे किसी भी तरह से नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जो लोग चाहते हैं हम घर में रहें, हम गांव में कुछ करें, गांव आबाद रहें, गांव वीरान न हो, तो उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए तो चाहिए। और जब तक जंगली जानवर इस तरीके से रहेंगे तब तक यहाँ पे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अब अगर मेरा फिश पॉन्ड बचा है तो इसलिए बचा है कि हमने देखो चारों तरफ से ऐसे बाढ़ करी हुई है। ये देखो पूरी ये बाढ़ है हमारी चारों तरफ से ये, और इसलिए यहाँ पे जंगली जानवर। तब भी यहाँ पे जो लंगूर है, लंगूरों ने ये पौधे जो है ना, ये न जाने कितनी बार तोड़ दिए हैं, पर फिर भी चलो, जैसे ये सुअर है या जंगली मुर्गे हैं, ये चीज़ें नहीं आ पाती अंदर। तो हमने तो पूरी चारों तरफ से ऐसी बाढ़ करी है। और अगर हमें कुछ और करना है या किसी और को भी यहाँ पे कुछ करना है, जैसे सब्जी उत्पादन करें या कुछ भी काम करें, बागवानी करें, तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे जंगली जानवरों पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बिना जंगली जानवरों के नियंत्रण के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे सरकार लाख कोशिश कर ले, लाखों करोड़ों बजट पहाड़ों के नाम पे गबन करवा दें, गबन कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि यहाँ पे जंगली जानवरों का इस तरीके से प्रकोप रहेगा। प्रकोप ही समझो ये, है ना। तो जैसे मैं ही खुद सोचूं कि भाई मैं चलो यहाँ पे इस बार मेरे पास ट्रैक्टर है तो मैं इन खेतों में आलू लगवा दूँ, आलू लगा लूँ, लेकिन ये परिस्थितियाँ कल ही तो मैं किसी से गांव में एक भाई से प्लान बना रही थी कि चल यार यहाँ पे बाढ़ करते हैं, आलू लगाते हैं। लेकिन आज सुबह ही जब ये देखा तो मन फिर से विचलित हो गया कि क्या फ़ायदा यार, इतना रुपए लगाएंगे और लास्ट में हाथ जीरो आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ कदम उठाने चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको चिन्हित करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो लोग गांव में रह कर के कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको सरकार चिन्हित करके उनके लिए यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको पहले सॉल्व करें, तो तब अन्य लोग भी जागरूक होके कुछ करने की यहाँ पे सोच सकते हैं। वरना हम जो लोग कर रहे हैं तो एक तरीके से मजाक बनता है कि अरे उन्होंने तो वहाँ पे क्या किया, खोदा, लगाया, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा ऐसा करके, वो तो ऐसे अपना ब्रह्मांड वहाँ पर रेच रहे हैं। तो इस तरीके की ये गढ़वाली भाषा में एक नॉर्मल सी गाली है। तो इस तरीके के शब्द हम लोगों के लिए बोले जाते हैं लोगों के द्वारा। तो अगर सरकार यहाँ पे अच्छी सी घेरबाड़ कर दें कि भाई जंगली जानवर ना आ पाएँ अंदर, तो यहाँ पे कुछ किया भी जा सकता है। वरना तो सब बेकार की वही है, खुली आंखों से सपने देखने वाली बातें हैं फिर। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देखेगा, उन सब से मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार के नुमाइंदों तक, सरकार तक ये बात हमारी जाए, क्योंकि हम लोग इस काम को कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हवाई बात कर रहे हैं, हम धरातल से जुड़े हैं और धरातल से ही इन कामों को कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2023 का स्वरोजगार पे मुझे जो है राज्य पुरस्कार, तिलु रोतेली पुरस्कार भी मिला है। और ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि हम यहाँ पे चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये खेत है, ये खेत यहाँ पूरे के पूरे खाली पड़े हैं ये, और हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ करें, कुछ नहीं तो बागवानी करें, सब्जी, लेकिन बिना घेर बाड़ के हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और एक घर में रहने वाला आदमी, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो
इतनी तादाद में, इतनी मतलब बड़ी तादाद में यहाँ पे घेरबाड़ कर सके। क्योंकि पहाड़ों में तो कई चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे जैसे रोड की दिक्कत होती है, सड़क तक तो चलो गाड़ी छोड़ भी दे, उसके बाद नीचे लाने के लिए मजदूर, उनको दिहाड़ी किराया, कई चीज़ें हैं, तो हम लोग तो इसी में मर जाते हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो जो लोग काम कर रहे हैं, धरातल से जुड़े हैं, कर भी रहे, करके कुछ दिखा भी रहे हैं, आप उनको चिन्हित करें, आप उनकी परेशानियों को समझें और उनकी परेशानियों को दूर करें। ना कि ये नहीं कि अपने चमचों की बातें सुन ली आपने और चमचों ने भी अपने चमचों के नाम नंबर दे दिए और उन्हीं का काम हो पाया, जो कि कर भी नहीं रहे। मैं ऐसे कई लोग बता दूंगी जिन्होंने सरकार से फ़ायदा तो बहुत लिया है, लेकिन काम के नाम पे जीरो है, और जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को इतना शेयर करें कि सब तक मेरी बातें पहुँचें, और सरकार हमारी तरफ ध्यान दे कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो कुछ करे और हम फिर कुछ करके उनको दिखा सके। तो धन्यवाद।